संसार का सबसे बड़ा सच क्या है? शास्त्र कहते हैं कि घर की शांति उस स्त्री पर टिकी होती है जो उस घर की धुरी है। लेकिन अगर वही धुरी डगमगा जाए तो पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बहुत स्पष्ट कहा था, एक संतुष्ट स्त्री लक्ष्मी का रूप है, लेकिन एक असंतुष्ट स्त्री उस शांत ज्वालामुखी की तरह है जो फटने से पहले कोई शोर नहीं करती। अक्सर पुरुष अपनी दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें अपने ही घर में पनप रहे उस सन्नाटे की आहट सुनाई नहीं देती। वो समझते हैं कि छत दे दी, रोटी दे दी, गहने दे दिए तो जिम्मेदारी पूरी हो गई। पर क्या वाकई? चाणक्य कहते हैं कि मन का असंतोष किसी जहर से कम नहीं होता जो धीरे धीरे रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देता है। आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जो एक स्त्री तब देती है जब उसका मन अपने ही पति से भर चुका हो। ये वो इशारे हैं जिन्हें अगर समय रहते नहीं समझा गया तो तबाही निश्चित है। ये कोई साधारण संकेत नहीं है, ये मनोविज्ञान और नीति शास्त्र का वो निचोड़ है जिसे समझने के लिए आपको अपनी आंखों पर बंधी पट्टियों को उतारना होगा। इंसान की फितरत है कि वो हर चीज को शब्दों में बयां नहीं करता, खासकर एक स्त्री जो समाज और मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ी होती है। जब वो दुखी होती है तो वो चिल्लाती नहीं है, वो शांत हो जाती है। उसकी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है और सबसे बड़ी चेतावनी भी। क्या आपने गौर किया है कि जो स्त्री पहले छोटी छोटी बातों पर लड़ती थी, टोकती थी, सवाल करती थी, वो अचानक इतनी समझदार कैसे हो गई कि अब उसे आपकी किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? चाणक्य नीति के अनुसार जब स्त्री के भीतर का सम्मान और जुड़ाव खत्म होने लगता है तो सबसे पहले उसकी जुबान खामोश होती है। वो आपसे बहस करना छोड़ देती है। पुरुष को लगता है कि चलो शांति हुई, अब घर में क्लेश नहीं होता, पर असल में यह शांति शांति नहीं है, यह उस रिश्ते की मौत की शुरुआत है। उसने मान लिया है कि आपको समझाना पत्थर पर सिर मारने जैसा है, और जिस दिन एक औरत उम्मीद छोड़ देती है उसी दिन वो मानसिक रूप से उस रिश्ते से आजाद हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। हम अक्सर उस चीज की कद्र नहीं करते जो हमारे पास होती है। एक पति जब अपनी पत्नी की भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा करता है तो वो अनजाने में उसे उस अंधेरे की ओर धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। असंतोष सिर्फ शारीरिक नहीं होता, सबसे गहरा असंतोष मानसिक होता है। जब उसे लगने लगे कि वो आपके लिए सिर्फ एक वस्तु है या घर की व्यवस्था चलाने वाली एक मशीन, तब उसके व्यवहार में वो कड़वाहट आने लगती है जिसे दुनिया बदलाव कहती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी गैर मौजूदगी अब उसे परेशान नहीं करती? पहले जब आप देर से घर आते थे तो उसके चेहरे पर चिंता या गुस्सा होता था। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कब आ रहे हैं, किसके साथ हैं या क्या कर रहे हैं। ये आजादी नहीं है, ये उस अधिकार का त्याग है जो उसने आप पर से हटा लिया है। चाणक्य कहते हैं कि जहां प्रेम होता है वहां अधिकार और ईर्ष्या का होना स्वाभाविक है। अगर ईर्ष्या खत्म हो गई, अगर सवाल खत्म हो गए तो समझ लीजिए कि उस रिश्ते की रूह निकल चुकी है। एक और बड़ा इशारा है रूखा व्यवहार और दूरी। शरीर पास होकर भी मन कोसों दूर रहता है। जब एक औरत अपने पति से असंतुष्ट होती है तो वो खुद को अपने ही खोल में बंद कर लेती है। उसकी हंसी बनावटी हो जाती है, वो मुस्कुराती तो है पर उसकी आंखों में वो चमक गायब होती है जो कभी आपको देख कर आती थी। वो आपके करीब आने के बहानों को नजरअंदाज करने लगती है, कभी सिर दर्द, कभी थकान, कभी काम का बहाना। ये सब सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दूरी की दीवारें हैं जो वो धीरे धीरे अपने चारों ओर खड़ी कर रही है। सोचिए, जिस घर में संवाद खत्म हो जाए, जहां दो लोग एक ही बिस्तर पर सोकर भी अजनबियों की तरह व्यवहार करें, क्या वो घर रह जाता है? नहीं, वो केवल एक ईंट पत्थर का ढांचा है। आचार्य ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रख पाता, उसका ऐश्वर्य और उसकी कीर्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, क्योंकि असंतुष्ट मन से निकली आह भाग्य को बदल देने की ताकत रखती है। असंतोष का एक और चेहरा है अपनों से कटाव। जब एक औरत अपने पति से दुखी होती है तो वो अक्सर खुद को सामाजिक दायरे से काट लेती है या फिर हद से ज्यादा बाहर रहने लगती है ताकि उसे घर की उस घुटन का सामना ना करना पड़े। वो छोटी छोटी खुशियों में हिस्सा लेना बंद कर देती है। उसे आपकी सफलताओं में अब गर्व महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि इन सफलताओं में उसका कोई हिस्सा नहीं है। सावधान हो जाइए, अगर आपके घर में भी ऐसा सन्नाटा पसर रहा है, ये सन्नाटा आपको निगल सकता है। स्त्री की सहन शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब वो टूटती है तो वो प्रलय जैसा होता है।
चाणक्य ने कलयुग की कड़वी सच्चाई बताते हुए कहा था कि इस युग में स्वार्थ और अविश्वास रिश्तों की नींव हिला देंगे। आज वही हो रहा है। लोग साथ हैं क्योंकि मजबूरी है, प्यार या सम्मान की वजह से नहीं। जब औरत का मन भर जाता है तो वो बात बात पर चिड़चिड़ाने लगती है। बिना किसी कारण के गुस्सा करना, खाने में स्वाद ना होना, घर की व्यवस्था में लापरवाही बरतना, ये सब संकेत हैं कि उसके भीतर कुछ बहुत बुरी तरह टूट गया है। वो अब आपसे उम्मीद नहीं करती, इसलिए वो अपनी ऊर्जा अब आप पर खर्च नहीं करना चाहती। पुरुष अक्सर ये गलती करते हैं कि वो बाहर की दुनिया जीतने में इतने अंधे हो जाते हैं कि घर के भीतर हार रहे युद्ध को देख ही नहीं पाते। याद रखिए, दुनिया की हर दौलत फीकी है अगर आपके अपने घर की स्त्री की आंखों में आंसू या मन में कचोट है। असंतोष एक दिन में पैदा नहीं होता, ये बरसों की अनदेखी, अपमान और संवाद की कमी का नतीजा होता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अनकहे शब्दों को पढ़ ले। आचार्य चाणक्य कहते थे कि स्त्री का स्वभाव जल की तरह होता है। उसे जिस पात्र में डालोगे वो वैसा ही रूप ले लेगी। अगर आप उसे प्रेम और सम्मान दोगे तो वो आपके कुल को स्वर्ग बना देगी, लेकिन अगर उसके हिस्से में सिर्फ उपेक्षा और अकेलापन आएगा तो वही जल प्रलय बनकर आपके मान सम्मान को बहा ले जाएगा। असंतोष का सबसे गहरा संकेत तब मिलता है जब वो आपकी बातों को काटना बंद कर दे। ध्यान से सुनिए, एक जीवित और जुड़ा हुआ रिश्ता वही है जहां असहमति हो। अगर वो आपकी गलत बातों पर भी हां में हां मिला रही है तो समझ जाइए कि उसने अब आपसे लड़ना भी फिजूल समझ लिया है। उसे अब इस बात की परवाह ही नहीं है कि आप सही कर रहे हैं या गलत। ये उस आत्मिक अलगाव की स्थिति है जहां एक औरत मानसिक रूप से तलाक ले चुकी होती है, बस समाज के डर से शरीर उस घर में मौजूद रहता है। क्या आपने गौर किया है कि उसकी बातचीत की शैली कैसे बदल गई है? पहले जो बातें घंटों चलती थीं, अब वो सिर्फ हां, ना, ठीक है और खा लिया तक सिमट कर रह गई हैं। संवाद का मर जाना भावना की मृत्यु की पहली सीढ़ी है। चाणक्य ने कलयुग के लक्षणों में बताया था कि रिश्तों में कपट और उदासीनता बढ़ जाएगी। जब पति अपनी पत्नी की बौद्धिक क्षमता का अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है या उसकी मौजूदगी को ग्रांटेड लेने लगता है, तब वो स्त्री अपने भीतर एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेती है जिसे दुनिया का कोई भी गहना या पैसा भेद नहीं सकता। एक और बारीक इशारा है उसका अचानक बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाना या खुद को किसी ऐसे काम में झोंक देना जहां आपका कोई दखल ना हो। जब इंसान को इंसानों से प्यार और सुकून मिलना बंद हो जाता है तो वो अक्सर एकांत या अध्यात्म की शरण लेता है। लेकिन यहां फर्क है, अगर वो शांति के लिए नहीं बल्कि आपसे बचने के लिए मंदिर, सत्संग या घंटों फोन में डूबी रहती है तो ये एक चेतावनी है। वो अपनी खुशियां अब बाहर ढूंढ रही है क्योंकि घर की चारदीवारी उसे अब काटती है। स्त्री की आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि आंखों से ही मन के भाव प्रकट होते हैं। जिस स्त्री के मन में पति के प्रति अनुराग खत्म हो गया हो, उसकी आंखों में आपको कभी वो समर्पण नहीं दिखेगा। वो आपको देखेगी तो सही, पर उसकी नजरों के पार कुछ और ही चल रहा होगा। वो आपके सामने होकर भी अनुपस्थित रहेगी। इसे साइलेंट बिट्रेयल यानी खामोश विद्रोह कहते हैं। वो विद्रोह जो बाहर से नहीं दिखता पर भीतर ही भीतर सब कुछ भस्म कर देता है। और सबसे खतरनाक इशारा है उसका पूरी तरह आत्मनिर्भर और भावनाहीन हो जाना। जब एक औरत समझ जाती है कि उसका पति उसके दुख में, उसकी तकलीफ में या उसकी जरूरतों में उसके साथ खड़ा नहीं है, तो वो अपनी तकलीफों को खुद ही हल करना सीख लेती है। वो रोना बंद कर देती है, वो शिकायत करना बंद कर देती है। पुरुष को लगता है कि अब वो समझदार और सहनशील हो गई है, लेकिन असल में वो अब अकेले जीना सीख चुकी है। और जिस दिन एक औरत को ये एहसास हो जाए कि उसे आपकी जरूरत नहीं है, न आर्थिक रूप से न ही भावनात्मक रूप से, उस दिन आप उसे हमेशा के लिए खो देते हैं। संसार में 3 चीजें कभी नहीं छुपती: धुआं, प्रेम और असंतोष। अगर घर में बिना किसी बड़ी वजह से तनाव का धुआं उठ रहा है तो समझ लीजिए कि असंतोष की आग नीचे सुलग रही है। पुरुष अक्सर अपनी मर्दानगी के अहंकार में यह भूल जाता है कि स्त्री को जीतना आसान है, पर उसे सहेज कर रखना सबसे कठिन कार्य है। चाणक्य ने कहा था कि जो अपनी स्त्री की रक्षा और तुष्टि नहीं कर सकता, उसका पतन निश्चित है। यहां तुष्टि का अर्थ केवल भौतिक सुख नहीं,
बल्कि उस सम्मान से है जो उसके अस्तित्व को स्वीकार करे। कड़वा सच तो यह है कि आज के दौर में पति पत्नी के बीच एक अदृश्य दूरी आ गई है। बिस्तर वही है, छत वही है, पर आत्माएं अलग दिशा में भाग रही हैं। औरत जब अपने पति से असंतुष्ट होती है तो वो धीरे धीरे मायके की तरफ ज्यादा झुकने लगती है या अपने सहेलियों के साथ घंटों समय बिताने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां उसे वो अस्तित्व मिलता है जिसे उसके पति ने कुचल दिया था। वो घर अब उसे कैद खाना लगने लगता है जहां उसकी कोई पहचान नहीं है। क्या आपने महसूस किया है कि उसकी बातों में अब तंज और कटाक्ष बढ़ गए हैं? छोटी छोटी बातों पर वो ऐसा कुछ कह जाती है जो आपके दिल को चुभ जाए। ये उसकी भीतर की खींच है। वो जो सीधे नहीं कह पा रही, वो कटाक्ष बनकर बाहर आ रहा है। वो आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे लगता है कि आपने भी तो उसे कभी ऊंचा नहीं उठाया। अपमान के बदले अपमान, ये असंतुष्ट मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि विष की भी अपनी एक भाषा होती है, और रिश्तों में फैला असंतोष उस धीमे विष की तरह है जो पहले मन को मारता है, फिर मर्यादा को। जब एक औरत अपने पति से पूरी तरह टूट चुकी होती है तो उसके भीतर का डर खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, डर का मतलब खौफ नहीं, बल्कि उस रिश्ते को खोने का डर। पहले वो डरती थी कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, कहीं झगड़ा ना बढ़ जाए। अब उसे परवाह नहीं। वो खुलेआम वो बातें कह देती है जो पहले सिर्फ उसके मन के किसी कोने में दबी रहती थी। ये सबसे खतरनाक मोड़ है। जब स्त्री निर्भय हो जाए तो समझ लीजिए कि उसने आपसे उम्मीद का आखिरी धागा भी तोड़ दिया है। अब वो आपकी परवाह नहीं करती, क्योंकि उसके लिए आप अजनबी हो चुके हैं। चाणक्य ने कलयुग के बारे में एक और बड़ी बात कही थी, रिश्तों में दिखावा बढ़ेगा और वास्तविकता घटेगी। आज यही हो रहा है। सोशल मीडिया पर हंसते हुए चेहरे वाले फोटो, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा कि दम घुट जाए। एक और बड़ा इशारा है उसकी निजी दुनिया का आपसे अलग हो जाना। क्या आपने देखा है कि वो अब आपसे सलाह नहीं लेती? चाहे घर का कोई बड़ा फैसला हो या उसकी अपनी जिंदगी का कोई छोटा सा बदलाव, वो अब अकेले निर्णय लेना पसंद करती है। उसे अब आपकी बुद्धि पर भरोसा नहीं रहा। और चाणक्य के अनुसार जहां विश्वास और सलाह का आदान प्रदान खत्म हो जाए, वहां अधिपत्य तो रह सकता है, संबंध नहीं। वो आपके साथ तो है, पर आपके लिए नहीं है। पुरुष अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा कमाना ही उनका एकमात्र धर्म है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि एक स्त्री को केवल धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसे चाहिए सम्मान, सुरक्षा और सबसे बढ़कर समय। जब आप उसे समय नहीं देते तो वो समय किसी और चीज में ढूंढने लगती है, चाहे वो फोन हो, पड़ोसी हो या कोई और बाहरी व्यक्ति। ये भटकाव नहीं है, ये उस खालीपन को भरने की कोशिश है जो आपने पैदा किया है। इंसानी मनोविज्ञान कहता है कि हम उसी के पास जाते हैं जहां हमें सुना जाता है। अगर आप अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनते तो वो बोलना बंद कर देगी। और यकीन मानिए, एक औरत की चुप्पी किसी भी गाली या लड़ाई से ज्यादा घातक होती है। वो चुप्पी आपको ये एहसास दिलाती है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है उसकी जिंदगी में। वो अब अपनी खुशियां अपनी सहेलियों में, अपने मायके में या अपने बच्चों में ढूंढ चुकी है। आपके लिए वहां अब कोई जगह नहीं बची। क्या आपने महसूस किया है कि घर का माहौल अब बोझिल रहता है? पहले जब आप घर आते थे तो एक ऊर्जा होती थी। अब जैसे ही आप कदम रखते हैं, सन्नाटा और गहरा हो जाता है। वो दूसरे कमरे में चली जाती है या किसी काम में इतनी व्यस्त होने का नाटक करती है कि उसे आपसे बात ना करनी पड़े। ये अवॉइडेंस यानी अनदेखा करना एक बहुत बड़ा संकेत है। वो अब आपके साथ एक ही कमरे में रहने में असहज महसूस करती है। उसे आपकी मौजूदगी अब सुकून नहीं बल्कि तनाव देती है। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जिस घर में स्त्री दुखी और असंतुष्ट रहती है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। और लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वो सुख, शांति और वंश की वृद्धि भी है। अगर आप अपनी पत्नी के इन संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं तो आप केवल एक रिश्ता नहीं खो रहे, आप अपना सौभाग्य खो रहे हैं। याद रखिए, एक संतुष्ट स्त्री आपके घर की सबसे बड़ी ढाल है और एक असंतुष्ट स्त्री आपके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ये सब सुधारा जा सकता है? चाणक्य कहते हैं कि घाव जब तक हरा है उसका इलाज संभव है, लेकिन जब उसमें सड़न पैदा हो जाए तो उसे काटना ही पड़ता है। ये संकेत जो मैंने बताए, ये उस सड़न की शुरुआत है। अगर आपकी पत्नी अचानक बहुत ज्यादा सजने संवरने लगी है, लेकिन आपके लिए नहीं बल्कि बाहर जाने के लिए, या फिर उसने पूरी तरह सजना संवरना छोड़ दिया है क्योंकि उसे अब किसी को रिझाना ही नहीं है, तो समझ जाइए कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत कड़वी बात कही थी,
अतृप्त अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, और स्त्री के मन की अतृप्ति उस अग्नि के समान है जिसे दुनिया का कोई भी वैभव शांत नहीं कर सकता। पुरुष अक्सर बाहरी शत्रुओं से सावधान रहता है, पर उसे यह नहीं पता कि उसके अपने ही घर की लक्ष्मी का मौन उसके पतन की पटकथा लिख रहा है। जब एक औरत पति से असंतुष्ट होती है तो वो अपना समर्पण वापस ले लेती है। वो सेवा तो करती है पर उसमें भाव नहीं होता। वो भोजन तो बनाती है पर उसमें वो तृप्ति नहीं होती। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके बिस्तर की चादरों में अब वो गर्माहट नहीं रही? जब एक स्त्री का मन मर जाता है तो उसका शरीर भी एक बोझ बन जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार दांपत्य जीवन का सुख केवल संभोग नहीं बल्कि सामंजस्य है। अगर वो आपके करीब आने पर सिहरती नहीं बल्कि खुद को सिकोड़ लेती है या बस एक कर्तव्य समझकर पत्थर की तरह पड़ी रहती है, तो समझ लीजिए कि आपने उसे मानसिक रूप से बहुत पहले खो दिया है। यह इशारा सबसे बड़ा और सबसे अंतिम है। इसके बाद सिर्फ औपचारिक रिश्ता बचता है, प्रेम नहीं। इंसान की सबसे बड़ी हार वही है जहां उसे अपना ही घर पराया लगने लगे। जब एक पत्नी असंतुष्ट होती है तो वो घर को सजाना छोड़ देती है, वो बस उसे चलाती है। घर की दीवारों पर जमी धूल उसे अब परेशान नहीं करती, क्योंकि उसके मन के कोनों में उससे भी ज्यादा धूल जम चुकी है। वो अब आपसे ये नहीं पूछती कि आज ऑफिस में क्या हुआ या परेशान क्यों लग रहे हो। आपकी परेशानियां अब उसकी परेशानियां नहीं रही। उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है जहां आपके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? चाणक्य कहते थे कि नीति वही है जो गिरते हुए को थाम ले। अगर आप ये संकेत देख रहे हैं तो रुकिए, अपने अहंकार की चादर उतारकर फेंक दीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा शत्रु उसका ईगो है। वो समझता है कि वो प्रोवाइडर है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। पर याद रखिए, एक औरत को राजा नहीं, एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसे देख सके, सुन सके और महसूस कर सके। बदलाव की शुरुआत आपसे होगी। उसे फिर से जीतना होगा, वैसे ही जैसे पहली बार जीतने की कोशिश की थी। चाणक्य का सूत्र है साम, दाम, दंड, भेद। यहां दंड और भेद का इस्तेमाल शत्रु के लिए होता है, लेकिन अपनों के लिए साम यानी प्रेमपूर्ण संवाद ही एकमात्र रास्ता है। उससे पूछिए, उसे सुनिए, बिना उसे जज किए, बिना उसे गलत ठहराए। जब आप उसकी खामोशी की परतों को प्यार से खोलेंगे तो हो सकता है कि शुरू में कड़वाहट निकले, आंसू निकले, पर वही आंसू उस रिश्ते की गंदगी को साफ करेंगे। सावधान, अगर ये संकेत दिखने के बाद भी आप सोए रहे तो आने वाला समय आपके कुल के विनाश का गवाह बनेगा। चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि जिस घर में नारी का अपमान और उसकी अनदेखी होती है, उस घर की जड़ों को दीमक नहीं बल्कि वहां का दुख चाट जाता है। एक औरत का असंतोष आपके भाग्य के दरवाजे बंद कर सकता है। समय रहते जाग जाइए, इससे पहले कि वो सन्नाटा हमेशा के लिए पत्थर बन जाए। रिश्ते धागे की तरह होते हैं, एक बार टूट जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। पर याद रहे, उस गांठ को पड़ने से रोकना आपके हाथ में है। चुनाव आपका है, एक खुशहाल स्वर्ग जैसा घर या एक जिंदा लाशों का कब्रिस्तान। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी ने आपकी आंखों से पर्दा हटाया है, तो अपने जीवन में झांकिए और सुधार की दिशा में पहला कदम उठाइए। अपनी सोच बदलिए, तभी भाग्य बदलेगा।